बच्चों, आज के टॉपिक में हम करेंगे एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कशन कर चुके हैं। और एनिमल टिश्यूज हैं जो एनिमल बॉडी में जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनको हम एनिमल टिश्यूज बोलते हैं। और उनके फंक्शंस के बेसिस पर इनको कैटेगराइज किया है चार मेजर कैटेगरीज में। सबसे पहला जो टाइप है वो एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है आउटर और थीलियम का मतलब होता है स्किन। जो आउटर कवरिंग बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। और दूसरा जो टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल मीनिंग है, कनेक्शन। जो कनेक्ट करने का काम करते हैं वो क्या कहलाएंगे? कनेक्टिव टिश्यू कहलाएंगे। मतलब एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ में जोड़ने का जो काम करते हैं, ये लिंक करने का काम करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? कनेक्टिव टिश्यू कहलाएंगे। इसके बाद में मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो भी आपकी बॉडी में मूवमेंट होते हैं, चाहे आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो किसके द्वारा होंगे? मस्कुलर टिश्यू के द्वारा। और नर्वस टिश्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बॉडी के फंक्शनिंग को, इंफॉर्मेशन को लेने और पहुंचाने में मदद करता है। मतलब सिग्नलिंग के लिए, सिग्नल्स के लिए, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स, दैट इज नर्वस टिश्यू। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये चार टाइप के एनिमल टिश्यू हैं उनको कैटेगराइज किया है। एपिथेलियल टिश्यू के कौन कौन से टाइप हैं? सबसे पहला टाइप है स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा टाइप है कोबोइडल एपिथेलियम, तीसरा कोलमनर एपिथेलियम, चौथा है सिलिएटेड एपिथेलियम और लास्ट है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सभी को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू है, फिर से कैटेगराइज किए हैं। सबसे पहला टाइप यहाँ पर एरियोलर टिश्यू, दूसरा टाइप है एडिपोज, तीसरा टाइप है स्केलेटल टिश्यू और चौथा टाइप है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर को फिर से कैटेगराइज किया है टेंडन्स और लिगामेंट में। स्केलेटल टिश्यू को फिर से बांटा है बोन और कार्टिलेज में। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को फिर से कैटेगराइज किया है, दो टाइप के पाए जाते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। मस्कुलर टिश्यू ऑल्सो कैटेगराइज इनटू थ्री टाइप्स: striated मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो ये तीन टाइप के होते हैं। क्या फंक्शन करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होती है, पूरा डिटेल में करेंगे। और नर्वस टिश्यू है वो आपकी बॉडी में सिग्नल्स को भेजने का काम करता है, आपके ब्रेन बनाने का काम करता है। ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब हमारा ब्रेन है वो नर्वस टिश्यू का पार्ट है। और ब्रेन अगर नहीं होगा तो आप स्थिति सोच लीजिए क्या होगा। मतलब जितनी भी फंक्शनिंग है, जितनी भी वर्किंग है बॉडी की, वो सारी कंट्रोल की जाती है हमारे नर्वस टिश्यू के द्वारा। तो इस तरीके से बच्चों हमने इनको एक आउटलाइन, एक ब्लूप्रिंट हमने देखा है कि किस तरीके से कौन कौन से टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं एनिमल बॉडी में, और इनको डिटेल में करेंगे। सबसे पहला हम टाइप कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। सिंपलेस्ट टिश्यू है। मीनिंग क्या है इसका? कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलेइंग टिश्यूज by fibrous basement membrane, hence always grow on other tissue। हमेशा ऊपर पाए जाते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, और फिब्रस मेम्ब्रेन है उसके द्वारा वो सेपरेट रहते हैं और दूसरे टिश्यूज के ऊपर या पाए जाते हैं। ये देखिए एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं यहां पर, शायद आपको पता हो ये क्या स्ट्रक्चर बनाई है मैंने। ये स्टमक है। स्टमक के आउटर वॉल है, बाहर की ओर भी एक वॉल होगी, कवरिंग होगी, और अंदर की ओर भी कवरिंग होगी, क्योंकि दोनों तरफ से वॉल बनेगी ना, दीवार बनेगी। अब मान लीजिए आपके चिक है, वो बाहर की ओर भी एक परत है, लेयर है, और अंदर की तरफ से भी लेयर है। तो वो जो टिश्यू है वो कौन है?
एपिथेलियल टिश्यू है जो आउटर और इनर बाउंड्री बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैन बी सिंपल मेड ऑफ वन लेयर ऑफ सेल और स्ट्रेटिफाइड मेड ऑफ मेनी लेयर ऑफ सेल्स। हमारी जो बॉडी की कवरिंग होती है वो आउटर लाइनिंग बना रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। इसमें आप कह सकते हैं कि आउटर बाउंड्री भी बनाती है और इनर बाउंड्री भी बनाती है। अरेंजमेंट है वो सिंगल सेल की लेयर भी हो सकती है, मतलब एक सेल से बनी एक सेल से बनी हुई लेयर हो सकती है, या वो स्ट्रेटिफाइड हो सकती है, कई सारी परतें हो सकती है, उसके ऊपर कई सारी लेयर पाई जा सकती हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइटली पैक्ड सेल्स टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस सीट। बच्चों आपको पता है जब बाउंड्री बनानी है, पूरी प्रोटेक्टिंग लेयर करनी है, तो सेल्स हैं वो एक दूसरे से कॉम्पैक्टली जुड़ी हुई है, उनके बीच में स्पेस होगा तो चीजें तो आर पार कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी मतलब लीकेज नहीं है। तो टाइटली पैक्ड सेल्स पाई जाती हैं ये, और साथ में ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसीज। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसीज हैं वो ऐसा नहीं कह सकते एब्सेंट है, परंतु बहुत कम पाए जाते हैं या नहीं के बराबर पाए जाते हैं। लोकेशन क्या है? स्किन, स्किन में ये पाए जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू। लाइनिंग ऑफ माउथ, आपकी अंदर की जो माउथ की लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा बनी होती है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो ट्यूब है आउटर बाउंड्री भी बनाएगी और इनर बाउंड्री भी बनाएगी, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। एल्वोलाई में पाए जाते हैं, एल्वोलाई है वो पाए जाते हैं बच्चों लंग्स में। किडनी ट्यूब्यूल्स में ये एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। It covers the organ and cavities inside the body and separates different systems from each other. As it forms the outer layer of skin, it protects the body from drying, injury and infection. प्रोटेक्टिव लेयर बना रही है तो वो सूखने से बचाती है, इंजरी से बचाती है और इन्फेक्शन से बचाती है। यहां नोट करने वाली बात क्या है? एज वट एवर दैट एंटर्स द बॉडी और लीव्स द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम। परमेबिलिटी ऑफ सेल्स ऑफ एपिथेलियम इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब कोई भी चीज अंदर आएगी या बाहर जाएगी तो सबसे पहले किससे मिलना पड़ेगा, किससे होकर के क्रॉस होना होगा, वो होगी एपिथेलियम टिश्यू। आप यहाँ ये टाइप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर है वो डायग्राम के फॉर्म में हम देख पा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, लेयर कितनी पाई जाती है उनके आधार पर बांटा गया है। यहां पर आप देखिए सिंपल मेड ऑफ सिंगल लेयर, मतलब एक ही परत है, सिंगल सेल्स की लेयर है। ये देखिए एक एक सेल्स है वो लगातार जुड़ करके और लेयर बना रही हैं, तो उसको हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू बोल रहे हैं। और यहां आप दूसरे डायग्राम में देखेंगे एक परत ये रही है, दूसरी परत है, तीसरी परत है, चौथी परत है, पांचवी परत है, तो ये कहलाती स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब स्ट्रिएशन पाया जाता है, लेयर्स पाई जाती हैं, मेड ऑफ मेनी सेल लेयर, मेनी लेयर से बने होते हैं। और इसके बाद में दूसरा जो क्लासिफिकेशन है एपिथेलियम टिश्यू का वो है सेल शेप। सेल की शेप के आधार पर इनको फिर से कैटेगराइज किया है। सबसे पहला टाइप है स्क्वेमस एपिथेलियम, उसके बाद में क्यूबोइडल, अगर चपटी सेल होंगी, फ्लैटेंड सेल्स होंगी तो स्क्वेमस, और क्यूब लाइक सेल्स होंगी तो क्यूबोइडल, और कॉलम लाइक सेल्स होंगी तो कॉलमनर। और इनके आप यहां देख पा रहे ये सिंपल क्यूबोइडल सेल है, सिंपल स्क्वेमस सेल है, चपटी सेल्स आप देख पा रहे हैं, और ये कोलमनर सेल है, सिंपल कोलमनर। और कोलमनर में भी फिर टाइप पाए जाते हैं बच्चों, स्ट्रेटिफाइड होते हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब यहां पर भी लेयर मिलती है, परतें पाई जाती है, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वो कहते हैं। इसके साथ में इन कॉलम्स पर अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जाएं या सीलियम डेवलप हो जाए तो वो कहलाएंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। और इन सभी को अभी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, कंपैरिजन भी कर लेते हैं जो टाइप पड़े हैं एपिथेलियम टिश्यू के। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस।
टाइप ऑफ एपिथेलियम, सबसे पहला टाइप है स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रक्चर, सेल्स आर थिन, फ्लैट, irregular cells which fit like floor tiles to form delicate lining called pavement epithelium, nuclei in center। मतलब जिस तरीके से आपकी टाइल लगी होती है, जो फ्लोर होता है आपके फर्श में टाइल लगी होती है, उस तरीके का इनमें अरेंजमेंट पाया जाता है, सेल्स की लेयर पाई जाती है, तो वो कहलाती है स्क्वेमस एपिथेलियम। लोकेशन कहाँ मिलती है ये? लोकेशन इन द बॉडी, ईसोफेगस लाइनिंग ऑफ माउथ, एल्वोलाई ऑफ द लंग्स, ब्लड वेसल्स। ये आपके ईसोफेगस में मिलते हैं। ईसोफेगस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। माउथ की लाइनिंग है, उसमें अंदर की ओर लाइनिंग है, उसमें पाए जाते हैं। एल्वोलाई में पाए जाते हैं, और ब्लड वेसल्स की वॉल में ये स्क्वेमस एपिथेलियम मिलते हैं। फंक्शन, प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम इंजरी, जर्म्स। ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और दूसरा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स एंड मटेरियल बिटवीन सेल्स एंड ब्लड। ये एक्सचेंज में भी रोल प्ले करती है स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरा टाइप है क्यूबोइडल एपिथेलियम। सेल्स आर क्यूबोइडल विद राउंड न्यूक्लियस इन सेंटर। क्यूब की जैसी सेल है और सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। किडनी ट्यूब्यूल्स कहाँ मिलती है? ये किडनी ट्यूब्यूल्स डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, किडनी ट्यूब्स में मिलती हैं और सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट में पाई जाती हैं। इनका फंक्शन है गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट एट टाइम्स द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स forms a gland that secrete substances. Such epithelium is called glandular epithelium। मतलब ये मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं और ये टिश्यूज हैं वो सीक्रेटरी फंक्शन भी रखते हैं, और उन टिश्यूज को आप बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तीसरा टाइप है कोलमनर एपिथेलियम। स्ट्रक्चर, सेल्स आर मोर टॉल एंड लेस वाइड, पिलर लाइक, प्लेस्ड साइड बाई साइड, न्यूक्लियस इज सिचुएटेड नियर द बेस। आप यहां देख पा रहे हैं ये पिलर लाइक सेल्स हैं और न्यूक्लियस है वो लगभग बेस के पास में है, न्यूक्लियर नियर बेस। लोकेशन क्या है हमारी बॉडी में, कहां पाए जाते हैं? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सेल्स हैव सीलिया हेयर लाइक दैट मूव एंड पुश द म्यूकस टू क्लियर इट। सच एपिथेलियम इज कॉल्ड सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। अगर मैंने अभी बताया था यहाँ पर हेयर लाइक सीलियम भी मिलती है तो वो कहलाएंगी सीलिएटेड एपिथेलियम, और ये सब्सटेंस मटेरियल को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। फंक्शन, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सीक्रेशन। ये एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और सीक्रेशन में हेल्प करती हैं। क्रिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस फ्लैट सेल्स अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर ऑफ पार्ट्स। ये लगातार लेयर बनाती है, परत बनाती है, और आपकी स्किन है इसमें क्या होगा कि ऊपर की लेयर्स हैं, सेल्स हैं, वो डेड होती जाती है, हटती जाती है, और नीचे वाली सेल्स हैं उनकी जगह लेती जाती है। इससे वियर एंड टीयर, बच्चों आप देखते हैं कि हम हैं वो कभी भी घिसते नहीं है, चाहे कितने ही नहा लो, साबुन लगा लो, पत्थर से रगड़ लो, फिर भी वो स्किन है वो बची रहती है। उसका कारण क्या है कि बहुत सारी लेयर्स पाई जाती है, ऊपर की सेल्स हटती जाती है, नई आती जाती है। तो वियर एंड टीयर से बचाने का ये स्ट्रेटेड एपिथेलियम है वो काम करती है। कहाँ पाई जाती है? लोकेशन, स्किन टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, टंग, ईसोफेगस लाइनिंग ऑफ माउथ, यहां पर इनका अकुरेंस है। और इनका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, प्रिवेंट वियर एंड टीयर। प्रोटेक्शन का तो है ही, और साथ में घिसने से, डैमेज होने से भी बॉडी को बचाती है। तो ये सारे फंक्शंस हैं वो हमने एक ही स्लाइड में डिस्कस कर लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।